अब असदुद्दीन ओवैसी खुलकर बोलने लगे हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि थर्ड फ्रंट बनेगा। अब बदरुद्दीन अजमल हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, मुकेश सहनी हो, पप्पू यादव हो, केसीआर हो और मायावती हो और उत्तर बेचैनी अभी से ही देखिए सारे पार्टियों में हो गई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान कर देना ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान। आपको लगता है तीसरे दौर का बैठक कंप्लीट हो गया, सब कुछ रोड मैप तैयार हो गया, चार्ट हो गया है कि कौन सीट कहाँ, कौन दल कितना सीट पर चुनाव लड़ेगा, सारा हो गया? आपको लगता है कि अब कहीं जगह बचा? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पास बहुत बड़ा खेला करने में, एक अहम रोल निभाने में, यहाँ पास सबसे बड़ा खेला किसी का होगा तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का। जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी, पप्पू यादव का भी पकड़ है बिहार। आपको बता देते हैं कि मायावती की पार्टी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। मेरा नाम इम्तियाज़ है और आप एक्टिविस्ट लाइव देख रहे हैं। आपको बता दें कि थर्ड फ्रंट की जो है ना ऐलान हो गया है। ओवैसी जो है ना इसकी पहल करेंगे और मायावती जो है ना, ये दो मुख्य चेहरे जो है ना कहीं थर्ड फ्रंट का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी एक भाषण देते हैं और भाषण में वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो है ना साहब मुझे घुटन महसूस होगी। तो उसी से ये अंदाज़ा अब जो है ना राजनीतिक गलियों में लगाया जा रहा कि ओवैसी जो है ना कहीं थर्ड फ्रंट की जो है ना मायावती के साथ मिल करके और छोटे छोटे जो है ना उत्तर प्रदेश की पार्टी और बिहार की पार्टी, जिसको जो है ना जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव और वीआईपी के सुप्रीमो जो है ना मुकेश सहनी हो गए, और भी दो तीन पार्टी है जो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उसी पे हम बात करेंगे कि आफ्ताब जी जो है ना हमारे टाइप टक के पत्रकार है, इनका क्या मानना है, क्या ओवैसी के इस ऐलान से सियासत में क्या नया एक आगाज़ माना जाएगा कि थर्ड फ्रंट जो होगा तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा? आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का धन्यवाद अदा करते हैं। और देखिए, थर्ड फ्रंट असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान कर देना, ये समझिए कि इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं एक झटका लगा है। और इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से असदुद्दीन ओवैसी को न्योता नहीं देना, और कई दल ऐसे हैं, मायावती को नहीं बुलाना, मुकेश सहनी की पार्टी जो बिहार में अच्छी खासी पकड़ रखती है उसको नहीं बुलाना, पप्पू यादव तक के नहीं बुलाना, तब समझ लीजिए कि थर्ड फ्रंट का ये आगाज़ हो चुका था। हम उसी वक्त कह दिए थे कि अब थर्ड फ्रंट की ओर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से अलग होकर एक दल और बनेगा, जो गठबंधन बनेगा एक गठबंधन और बनेगा। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी खुलकर बोलने लगे हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि थर्ड फ्रंट बनेगा। देखिए कौन कौन सी पार्टी होगी ये भी आपको बता देते हैं। मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में अगर बात कर ले, वीआईपी मुकेश सहनी एक अच्छी खासी पकड़, पिछले पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं 2020 बिहार सरकार में, इसमें कोई आशंका नहीं है कि उसके पकड़ नहीं है बिहार में। अब आपको बता देते हैं कि वीआईपी हो गया जाप, जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी, पप्पू यादव का भी पकड़ है बिहार के अंदर, 2-3 सीटों पर रहे लोकसभा में, चाहे 4 सीटों पर रहे, लेकिन पकड़ है। और आपको बता देते हैं कि मायावती की पार्टी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। और बिहार में भी आपको बता दें कि बिहार में पूर्व में 1 सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। हाँ। अभी मौजूदा समय में जमा खान मंत्री है, जेडीयू के कोटे में चले गए। लेकिन अब उसके बाद आपको बता देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पास बहुत बड़ा खेला करने में, एक अहम रोल निभाने में, यहाँ पास सबसे बड़ा खेला किसी का होगा तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का। गठबंधन में वैसे ही दल को लिया जा रहा है जिसका कम से कम 7% वोट के जो है ना कहीं पे है उनका पकड़, लेकिन इन लोगों का कहा जा रहा है कि इन लोगों को 5% से भी नीचे का वोट। तो इंडिया गठबंधन का परसेंटेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पास असदुद्दीन ओवैसी के पास 2 सांसद हैं। हाँ, औरंगाबाद से एक खुद है वो इम्तियाज जलील, एक असदुद्दीन ओवैसी खुद। हाँ। लेकिन जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में है, कुछ ऐसे भी है जिसके पास एक भी सांसद नहीं है, तो मामला यहाँ पास ना देखना होगा आपको। अब देखिए तेलंगाना की बात कर ले, तेलंगाना में केसीआर मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, और एक उसका जो है बहुत बड़ा पकड़ है। अब देखिए आपको बता देते हैं, असम चले जाइए आप, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो गई। असम में बहुत AIUDF बहुत अच्छी पकड़ है असम में उनका। अब असम में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है कांग्रेस, लेकिन उसको हटा दिया जाता है इसलिए कि बीजेपी की बी टीम बोलकर। लेकिन अब बदरुद्दीन अजमल हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, मुकेश सहनी हो, पप्पू यादव हो, केसीआर हो और मायावती हो, और उत्तर प्रदेश में जन अधिकार बाबू सिंह कुशवाहा
ये जब पिछले बार चुनाव लड़े थे गठबंधन करके, बाबू सिंह कुशवाहा भी थर्ड फ्रंट में आ जाएंगे, इस बात को आप लिख लीजिए। बोल रहा है गठबंधन के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि उन लोगों का जो है ना भाजपा का बी टीम बनकर के अगर आएंगे वो इंडिया गठबंधन में नहीं आते हैं तो नहीं, बेचैनी अभी से ही देखिए सारे पार्टियों में हो गई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान कर देना ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो इंडिया गठबंधन को होगा। इंडिया गठबंधन में तो शुरू से ही असदुद्दीन ओवैसी यह ऐलान कर रहे थे कि हमको भी बुलाया जाए, हमको भी बुलाया जाए। पप्पू यादव कह रहे थे कि हमको भी बुलाया जाए, मुकेश सहनी को भी न्योता नहीं देना। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? ये अच्छा, ये पार्टी जाएंगे किधर जाएंगे? आपको क्या लगता है किधर जाएंगे ये पार्टी? अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? अगर कहीं इनका फिट नहीं बैठ रहा है तो फिर तो ये स्वतंत्र है गठबंधन बनाने के लिए। तो थर्ड इसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। मुकेश सहनी के पास देखिए आफ्ताब, चुनाव तो ये हर हाल में लड़ेंगे ये पार्टियां जिनकी आप नाम ले रहे हैं। हाँ। उसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है, चुनाव लड़ेंगे, फाइट वो करेंगे। मुकेश सहनी पूरा ताकत लगा दिए। होगा नुकसान कहाँ देख नुकसान देखिए यहाँ पास होगा कि मुकेश सहनी पूरी ताकत लगा दी है बिहार के अंदर। हाँ, वे अपने समाज को गंगा जल दे के कसम खिला रहे हैं कि किसी को वोट नहीं देना अगर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो समझ लीजिए कि जितने समाज के लोग उसके हैं मुकेश सहनी के, वो तो सारे के सारे कौन लेगा? मुकेश सहनी के पास जाएगा भाई, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अब समझ लीजिए कि सारे लोग गोलबंद करने में लगे हुए हैं और सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है। अगर मुकेश सहनी भी आते हैं तो इससे मुकेश सहनी से नुकसान कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को भी होगा। मुकेश सहनी अगर चुनावी मैदान में थर्ड फ्रंट बनाकर उतरते हैं तो एक तरफ मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन को नुकसान करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिया गठबंधन को। तो समझ लीजिए दोनों तरफ से क्षति है, दोनों की क्षति हो रही है। मैं किसी इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता बड़े नेता का बात सुन रहा था, कह रहे थे वो जो है ना कि दलित, वंचित समाज, अकलियत समाज, अल्पसंख्यक समाज का एक कुनबा इंडिया गठबंधन में जुड़ा है, कहीं कोई वोट बिखराव होने वाला नहीं है इन लोगों से। अच्छा, तो फिर केसीआर कहाँ गए हैं? झारखंड में देख लीजिए, सूर्य सिंह बेसरा पिछले बार गठबंधन करके उपचुनाव में चुनाव लड़ा ना जी, तो एक कम से कम तो महतो समाज का जो वोट है अगर झारखंड में गठबंधन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कुछ ना कुछ तो वोट मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बिहार में आ जाइए कि दलित वोटर की बात करते हैं तो यहाँ जीतन राम मांझी किधर है? भाजपा में, एनडीए में है। चिराग पासवान किधर है? एनडीए में है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को सब दलों को साथ लेकर चलना चाहिए, इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। कहीं ना कहीं आप रिजल्ट में देख लीजिएगा। हाँ। मतलब राजनीतिक आकलन ये कह रहा है भारी क्षति इंडिया गठबंधन को होगा अगर वो ये नहीं फिट करते हैं इन लोगों को। तो हाँ, कहीं ना कहीं अगर थर्ड फ्रंट बनाने से रोक दिया जाए या तो फिर थर्ड फ्रंट बनाने से पहले इन लोगों को ले लिया जाए इंडिया गठबंधन में। आपको लगता है तीसरे दौर का बैठक कंप्लीट हो गया, सब कुछ रोड मैप तैयार हो गया, चार्ट, अभी मीडिया में खबरें जरूर नहीं आई लेकिन सब कुछ हो गया है कि कौन सीट कहाँ, कौन दल कितना सीट पर चुनाव लड़ेगा, सारा हो गया। आपको लगता है कि अब कहीं जगह बचा है? अब देखिए, हम लगता नहीं है कि नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन थर्ड फ्रंट बनाने से आपको सीट बाय सीट बता देते हैं। मुजफ्फरपुर में वीआईपी की पकड़ है, किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की पकड़ है, सीमांचल कैसे है ना? हाँ, सीमांचल में पकड़ है पप्पू यादव की, सुपौल इस सब जिले में पकड़, मधेपुरा में अच्छा पकड़ है, पूर्णिया में भी पकड़ है पप्पू यादव का। हाँ भाई, जीते हुए वहीं तो। अब देखिए कि इन सीटों पर अब बताइए कि पप्पू यादव अगर थर्ड फ्रंट बनाकर चुनावी मैदान में उतरते तो इन सीटों पर असर रहेगा कि नहीं रहेगा पप्पू यादव का? बिल्कुल, राजनीतिक पार्टी है, वो अपना वर्चस्व दिखाएगा ही दिखाएगा, अपना हाँ, वोटर उनका है। अब आइए कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के एरिया में मायावती का पकड़ है। दलित वोटर्स जितने भी हैं सब मायावती के साथ आज भी मौजूद है। ऐसे ही पिछले बार एक सीट पर जीत नहीं मिला, एक दो सीट पर आगे पीछे भी थे, सेकंड नंबर पर भी थे। तो कहीं ना कहीं एक दो सीटों पर मायावती की भी बिहार के अंदर पकड़ है। अब देखिए, कुल मिलाकर अभी आंकड़ा नहीं आया है सामने, कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से कि 12 सीटों पर तैयारी चल रही है उसकी। एक बात आपको अकेला
थर्ड फ्रंट में भी बनाते हैं। तो वो 12 सीट लेंगे 12 मतलब। सीटों पर तैयारी चल रही है। तो सोचिए 12 सीटों पर उतार देना, तो ये पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन को क्षति होगा 12 सीटों पर। और आइए मुकेश सहनी शुरू से ही डिमांड कर रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। भाई तो ओवैसी भी बोल रहा है, खाली मुकेश सहनी कहाँ बोल रहा है? हाँ, तो मुकेश सहनी, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब जितने भी हैं, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात चल रही है। अब देखिए कि मुकेश सहनी भी कम से कम तो 10 से 12 सीटों पर अगर थर्ड फ्रंट में आते हैं तो वो प्रत्याशी उतारेंगे ही उतारेंगे। मतलब राजनीतिक सरगर्मी मतलब तेज है। और देखिए जब से थर्ड फ्रंट का ऐलान हुआ है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में एक बेचैनी सी बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन को एक झटका फिर से लगेगा अगर थर्ड फ्रंट का ऐलान हो जाता है तब। जितने सारे पार्टियों का नाम लिए, सारे पार्टी अगर एक साथ आ जाते हैं तब देखिए क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बैठता है। पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमानों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं ना इस बात को। और सारे दल को एक साथ लाना चाहते हैं। जो दल 10 से 12 दल ऐसे हैं जो छूट गए हैं, इंडिया गठबंधन में नहीं है, वे सभी को एक साथ लाना चाहते हैं। चलिए, तो ये थे आफ्ताब जी। तो देखा आपने कि जो है ना 2024 चुनाव को लेकर के जो ना हर तरफ सियासत गर्म है और थर्ड फ्रंट की कवायद भी जो है ना असदुद्दीन ओवैसी और मायावती मिलकर के जो है ना वो करने वाले हैं। और बिहार के कुछ नेता, जैसा कि इनकी बातों आज आपने सुना है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत अगर मिलता है कि थर्ड फ्रंट अगर बनता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन को काफ़ी क्षति होगी, जैसा कि इन्होंने बताया है। और क्या कुछ सीटों पर जो है ना चुनाव समीकरण रहेंगे, उन तमाम चीज़ों को इन्होंने बताया है। तो आप क्या समझते हैं? आप अपनी इनकी बातों से अपनी प्रतिक्रिया जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह।